बार बात की थी कि कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है कि अगर पार्टनर्स कैपेबल हैं तभी कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल होता है, वरना कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही नहीं होता है। तो सेक्शन 12 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि पर्सन जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ही शुड बी ऑफ अ साउंड माइंड। If a person is of not in a capacity and he is not of a sound he is not considered as a person of a sound mind, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, साउंड माइंड का मतलब क्या होता है, बहुत आसान भाषा में वो समझ सके कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, रैशनल जजमेंट जो ले सके, तब उस इंसान को हम साउंड माइंड का कहते हैं। मतलब किसी भी तरह से हम उसको बेवकूफ़ ना बना सकें, किसी भी तरीके से हम उसको किसी भी चीज़ से ल्योर ना कर सकें। तो वो पर्सन जो भी इस तरीके से नहीं होता है, ल्योर नहीं होता, घबराता नहीं है, रेशनैलिटी शो करता है और डिसीज़न लेने में कैपेबल होता है इन एडवर्स टू एडवर्स कंडीशन, वो साउंड माइंड की कंडीशन में कहा जाता है। तो पर्सन जो कि डेफिनेशन में कहते हैं कि पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट ही इज़ कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट एज टू इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। यहाँ पे एक बात का ध्यान रहे कि देखो, लॉ जब बनता है तो आदमी उसको तोड़ने के रास्ते बहुत कोशिश करता है, निकालने की, लूप होल्स निकालने की कोशिश करता है। तो ये कोई प्ली नहीं है कि हम समझ नहीं पाए, हम तो छोटे हैं, हम तो नन्हे हैं, ऐसी कोई प्ली आपके पास नहीं है कि मैं समझ नहीं पाया। नहीं समझ पाए, ना समझ पाओ, मतलब एक्सक्यूज ऑफ नॉट नोइंग अ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर आप ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि मुझे कानून नहीं पता था साहब, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मुझे नहीं पता था, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मैं समझ नहीं पाया, लैंग्वेज बहुत टफ थी, ये भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। तो अब यहाँ पे सेक्शन में आगे बात करते हैं कि एक इंसान है जो कि अनसाउंड माइंड का है, देखो कहते हैं कि पागल है, दीवाना है, लेकिन कभी कभी वो साउंड माइंड का हो जाता है। तो कहते हैं कि जब वो साउंड माइंड का होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एक एग्जांपल मैं दूँ, फिल्म गजनी में एक एक्टर जो थे वो कुछ टाइम बाद उनकी याददाश्त चली जाती थी, कुछ टाइम बाद आ जाती थी। इसी तरह एक और फिल्म में थे भूला, हाँ। तो कभी कभी जब वो ठीक हुआ करते थे तो उस दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जिस टाइम पे उनकी याददाश्त चली जाती है, अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं, वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब वो अपने सही उसमें होते हैं, साउंड माइंड की पोजीशन में होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं उस टाइम। इसी तरीके से अगर कोई इंसान है जो कि नॉर्मली तो साउंड माइंड का है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया आदमी है वो, लेकिन कभी कभी वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो जब वो कभी कभी अनसाउंड माइंड का होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। यही केस आता है कि एक आदमी है जो कि सेन है, दिमाग का एकदम सही है, नॉर्मल है, जिसको फीवर हो गया बहुत तेज़ जो फीवर होते हैं, या ड्रंक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को उस वक्त समझ नहीं सकता, या वो रेशनैलिटी से जजमेंट नहीं दे सकता, अपना अच्छा बुरा उस वक्त वो नहीं समझ सकता कि उसके भले की बात कहाँ पे हो रही है और उसके बुरे की बात कहाँ पे हो रही है, तो उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एज सिंपल एज दैट। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? तो अब बहुत सिंपल सी, बहुत ही शॉर्ट में अगर हम बात करें तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कई तरह से आती है। जैसे पहली है ईडियोसी। ईडियोसी ये होती है, ये गॉड गिवन होती है, और एक तरह से कह सकते हैं कि परमानेंट भी होती है, जिसमें कोई भी रेगुलर इंटरवल सेमनेस का नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि कभी कभी ठीक हो गए, हमेशा के लिए पागल हैं, भाई वो हमेशा से पागल हैं और हमेशा पागल रहेंगे। मतलब पागल इन द सेंस मैं यूँ कह रहा हूँ क्योंकि अनसाउंड माइंड की बात कर रहा हूँ। मेंटल पावर उस आदमी की इतनी नहीं होती बाय बर्थ, या उसका ब्रेन का डेवलपमेंट इस तरह से नहीं होता कि वो चीज़ों को समझ सके। ये बाय बर्थ है, और ये बाय बर्थ हम कहते हैं ईडियोसी। ये भी एक पार्ट ऑफ अनसाउंड माइंडनेस है। देन आता है ल्यूनेसी और इंसेनिटी। यहाँ पे ये ब्रेन की एक डिजीज़ समझ सकते हैं आप। यहाँ पे ये होता है कि ल्यूनेटिक लूजेस द यूज़ ऑफ ए रीज़न ड्यू टू सम मेंटल स्ट्रेस और डिजीज़। कुछ वक्त के लिए मान लो किसी इंसान के ऊपर कोई स्ट्रेस आ गया, दिमागी बुखार चढ़ गया, या कोई ऐसा ही कंडीशन आ गई कि वो अब नहीं समझ पा रहे चीज़ें, तो वहाँ पे वो कहा जाएगा इंसेन है। ठीक है ना? ड्रंकनेस, ये टेम्परेरी इनकैपेसिटी में कंसिडर किया जाता है जब तक कि वो आदमी इंटॉक्सिकेटेड है, इंटॉक्सिकेशन के उसमें नशे में, उसके इफेक्ट में है, वहाँ तक कि वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है, उतने दौरान, उतने इंटरवल में वो चीज़ों को रीज़न नहीं दे पाता है, तब तक कि वो अनसाउंड की कैटेगरी में आएगा। देन आता है हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म का मतलब होता है इंड्यूस्ड स्लीप। ये भी एक टेम्परेरी फिनोमेना है, इंड्यूस्ड, हम जानकर किसी को नींद दिलाते हैं।
देन आता है मेंटल डिके, कोई बूढ़ा हो गया, बूढ़े होने के बाद इंसान की जो मेंटल कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, समझना उसकी ताकत कम हो जाती है। तो यहाँ पे इन केसेस, अब ये ध्यान समझिएगा, ये लॉ का एंगल है, इन केसेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज साउट टू बी अवॉइडेड ऑन द अबव ग्राउंड, जहाँ पे भी हमने कॉन्ट्रैक्ट को इन ग्राउंड्स पे अवॉइड किया, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पार्टी हु सेट्स अप डिसेबिलिटी। बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब ये साबित करना उसके ऊपर हो जाता है कि जो आदमी इस कैपेसिटी से गुजर रहा है। लेकिन अगर अनसाउंडनेस माइंड एक बार इस्टेब्लिश हो गई तो द बर्डन ऑफ प्रूविंग ल्यूसिड इंटरवल इज ऑन हिम हु सेट्स इट अप, जो इसको सेट करेगा, मतलब ये टेम्परेरी डिसेबिलिटी उसके ऊपर ही रहती है। अब बात आती है कि जो एग्रीमेंट अनसाउंड माइंड के पर्सन के ज़रिए किए गए, वहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे माइनर की हमने कॉन्ट्रैक्ट्स बताए थे, बिल्कुल वही सारे केसेस एक अनसाउंड माइंड के भी लिए रहेंगे और वो बिल्कुल पूरी तरीके से वॉइड हैं। और ये साबित हुआ था जुगल किशोर वर्सेस छेदू में, ये केस था जुगल किशोर वर्सेस छेदू 1903 का था, वहाँ पे ये केस साबित हुआ था। क्लियर होगी बात। लेकिन मैंने जैसे कि माइनर में बताया था कि सेक्शन 68 क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में ये बात की गई कि जो भी इंसान माइनर है या अनसाउंड है उसकी नेसेसिटीज़ को तो प्रोवाइड हमें करना ही है, वहाँ पे वो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। भले वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं इंटर करता है, बट वो जो सिचुएशंस हैं, जो हालात हैं, उनके हिसाब से उसमें क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। देन एक और तरह के इनकेपेबल पर्सन और दूसरी तरह के आते हैं, दैट वो कौन कौन से होते हैं, डिसक्वालीफाइड पर्सन्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो डिसक्वालीफाइड हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब वो माइनर तो नहीं है, वो आप कह सकते हैं इंसेन भी नहीं है, अनसाउंड भी नहीं है, लेकिन वो डिसक्वालीफाइड बाय लॉ हैं। उसमें सबसे पहले आते हैं एलियन एनिमीज़। एलियन एनिमीज़, एलियन मतलब बाहर के, एनिमी बहुत सिंपल से दुश्मन। एलियन का मतलब हो गया जो किसी फॉरेन कंट्री का सिटीज़न है जो कि इंडिया में रह रहा है, कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द सिटीजन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग पीस टाइम ओनली। मान लो फॉर एग्जांपल एक की कोई कंट्री एक्स है जो कि वहाँ के लोग इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, रहते रहेंगे, वो अपना आएंगे दुकान पे, खाना खाएंगे, कुछ सर्विसेज, बाल भी कटाएंगे, सब कुछ करेंगे, सारे कॉन्ट्रैक्ट को इंटर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वॉर डिक्लेयर हो जाती है बिटवीन इंडिया एंड दैट कंट्री, तो वो आदमी यहाँ पे एलियन एनिमी बन जाएगा। एलियन तो था वो और है और रहेगा क्योंकि बाहर का है, बट वो एनिमी बन जाएगा। पहले क्या था, वो फ्रेंड था, अब वो फो बन जाएगा। तो ऐसा आदमी कोई भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। देन आता है फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स। बहुत ज़्यादा कॉशियस आपको होना पड़ता है जिस टाइम आप फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर, क्योंकि इनको बहुत तरह की इम्यूनिटीज़ मिली हुई होती हैं इंटरनेशनल लॉ के अंडर, फॉरेन सॉवरेन्स एम्बेसडर्स और ये जो भी लोग होते हैं, डेलीगेट्स होते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज वेयर एज दे कैन सू अदर्स टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड, दे कैन नॉट बी सूड विदाउट द ऑपरेटिंग द प्रायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपने किसी भी फॉरेन एम्बेसडर से या सॉवरेन से आपने कोई भी तरह कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो तो आपको सू कर सकते हैं, बट आप नहीं कर सकते जब तक कि आपको गवर्नमेंट की परमिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ना मिल जाए। मतलब वो एक, आप यू कैन से वो लोग प्रिविलेज पोजीशन पे होते हैं क्योंकि उनको कई तरह की इम्यूनिटीज़ मिली हुई होती है सरकार की तरफ से। तो इन दैट केस आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करने में, ठीक है। इसीलिए लोग इनको इनकॉम्पिटेंट मानते हैं। देन आते हैं कन्विक्ट। कन्विक्ट वो जिनको जेल हो गई, ये कहलाते हैं कन्विक्ट। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इम्प्रिजमेंट अ कन्विक्ट इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट एंड टू सू ऑन कॉन्ट्रैक्ट मेड बिफोर द कन्विक्शन। तो ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक कि वो जेल में हैं। देन आता है मैरिड वुमेन। मैरिड वुमेन के लिए क्या कानून है, मैरिड वुमेन आर कॉम्पिटेंट टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू देयर सेपरेट प्रॉपर्टी। वो जो उनका स्त्री धन कहलाता है, जो अपने, जिसको कह सकते हैं एक तरह बहुत आसान भाषा में, मायके से जो लेके आई हैं अपने अब्बा के ज़रिए, अपने घर के ज़रिए जो लेके आई हैं अपने घर के ज़रिए, उसके ऊपर तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे शर्त ये कि तब भी वो मेजर हों और साउंड माइंड की हों। ये ना हो कि भाई ठीक है अब्बा की प्रॉपर्टी लाए थे लेकिन बच्ची हैं भी या पागल हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। अगर साउंड माइंड की मेजर है, अपने स्त्री धन के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी मर्जी से कर सकती हैं। दे कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू देयर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। हस्बैंड की वो एजेंट मानी जाती है और हस्बैंड की प्रॉपर्टी को बाइंड कर सकती है नेसेसरीज़ के लिए, इफ़ फेल्स टू प्रूव हर विद दीज। और यहाँ पे क्या बात होती है कि अपने, मतलब जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है उस पर वो कॉन्ट्रैक्ट बिना पूछे नहीं करेंगी। देन आते हैं इंसॉल्वेंट। जो भी इंसान इंसॉल्वेंट हो गया है, जो जिसकी लायबिलिटी ज़्यादा हो गई हैं, असेट्स जिनके कम हो गए हैं,
वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। बिफोर द डिस्चार्ज ही वुड ऑल्सो सफ़र सर्टेन डिस्क्वालिफिकेशन, जैसे कांट बी अ मजिस्ट्रेट और अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ये सारी चीज़ें भी एक इंसॉल्वेंट इंसान के ऊपर आ जाती हैं। देन आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर ए स्पेशल एक्ट लाइक LIC। LIC क्या है? LIC का एक स्टैचुटरी बॉडी है, इसका पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। तो कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, जो कि कोई कंपनी एक्ट 2013 के ज़रिए मान लो नॉर्मली कंपनीज रजिस्टर हो रही हैं, लेकिन अगर कोई और लॉ के ज़रिए किसी और स्पेशल एक्ट के ज़रिए पास हुई, कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड द पावर कन्फर्ड अपॉन द मेमोरेंडमाइजेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द स्पेशल एक्ट। मतलब अगर पार्लियामेंट के ज़रिए कोई लॉ पास हुआ, उसके ज़रिए कोई कंपनी का फॉर्मेशन हुआ, तो जो चीज़ें उसके उस क्लॉजेस में दे रखी होंगी सिर्फ वही उन्हीं पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते।